हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन एक आपकी डाउट जरूर प्रॉब्लम चल रहा है कि सर सिलेबस क्या क्या रिमूव कर दिया गया है और क्या क्या सिलेबस अभी हमको पढ़ना है। तो जी हाँ दोस्तों, तो मैं देवेंद्र सिंह आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि आपके किस सब्जेक्ट से क्या क्या चैप्टर से कि क्या क्या सिलेबस को रिमूव कर दिया गया है और किस किस सिलेबस से आपके क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं। तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जाम बच्चे दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो के लास्ट तक में मैं ये बताने वाला हूँ आज की वीडियो में कि किस सब्जेक्ट से, जैसे सपोज दैट आपका हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल है, मैथ है, साइंस है, संस्कृत है, इन सब्जेक्ट से किस यूनिट से क्या क्या टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, इन द सेंस कि डिलीट कर दिया गया है। तो बिल्कुल बच्चों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आज के वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक में हो जाएगा। और ये तो सिलेबस इसलिए रिड्यूस कर दिया गया कि कोविड-19 के चक्कर में पूरा से अच्छे से बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, तो इसलिए सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलिए हम बताते हैं एक एक सब्जेक्ट का कि क्या क्या है आपका सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूं हिंदी विशिष्ट, मतलब स्पेशल हिंदी। तो स्पेशल हिंदी में जो आता है पद्य खंड है। पद्य खंड में से क्या क्या रिमूव कर दिया गया है, तो देखिए पद्य खंड यहाँ है। फर्स्ट ये इकाई पदखंड 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 में से ये भी पदखंड है, ठीक है। तो ये भी पदखंड, तो पदखंड में से क्या क्या रिमूव कर दिया गया। स्तुत खंड, भक्ति धारा। भक्ति धारा में जो मलिक मोहम्मद जैसी की पद्यांश था उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सोए हुए बच्चों, बात्सल भाव, हरि नारायण व्यास जी हैं, इनका भी रिमूव कर दिया गया है। श्रद्धा नाम का जो चैप्टर था आपका पद्य खंड में, ये भी काव्य था। प्रेम एंड सौंदर्य, ध्यान देना, श्रद्धा में प्रेम और सौंदर्य, जयशंकर प्रसाद, इसको रिमूव कर दिया गया है। फिर गिरधर की कुंडलियां जो नीति धारा था काव्य, गिरधर जी इसके कवि थे, इसको रिमूव कर दिया गया है। ऋतु वर्णन, जिसमें बसंत ऋतु वगैरह या बरसात ऋतु या ग्रीष्म ऋतु के बारे में रहता था, उसको रिमूव कर दिया गया। पद्माकर जी इसके कवि थे। फिर उदोवधन, सौर एंड देश प्रेम के बारे में, ये भी रिमूव कर दिया गया है। जीवन संदेश, ये भी आपका टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। चैरेवेती जन गरबा, ये भी रिमूव कर दिया गया है। नरेश मेहता जी इसके कवि थे। और मैंने आहुति बनकर देखा, जीवन दर्शन जो आपका पद्य खंड था, वो भी अज्ञे के द्वारा इसको रचित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था, ये भी रिमूव कर दिया गया। कुछ कविताएं जो काव्य अभिमन्यु अनंत जी ने कवि हैं इसके, तो ये भी रिमूव कर दिया गया। परंपरा वनाम आधुनिकता, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध था, इसको भी रिमूव कर दिया गया। हाँ दोस्तों ध्यान देना, ये गद्य खंड से मैं बता रहा हूँ। तो गद्य खंड में निबंध आता है, बाकी काव्य आते हैं पद्य खंड में। गद्य खंड में पहली चूक, ये भी श्रीलाल शुक्ल जी से ये वाला भी रिमूव कर दिया गया। ये भी व्यंग निबंध है, ये काव्य, ये निबंध था। फिर यहाँ पे सच्चा धर्म एकांकी, ये भी रिमूव कर दिया, सेठ गोविंद दास जी। तो यहाँ से दोस्तों ना तो इनके बारे में जीवन परिचय आएगा, ना इनसे रिलेटिव गद्यांश या इनसे रिलेटिव क्वेश्चन, ये भी नहीं आने वाले, मतलब ये चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। बैल की बिक्री, ये कहानी थी एक, सिया राम शरण गुप्त जी ने इसको कहानी को प्रस्तुत किया था, तो ये वाला भी गद्य खंड से रिमूव कर दिया। तेरे घर पहले होत विश्व सवेरा, ये वाला भी कविता यहाँ पे मखनलाल चतुर्वेदी जी ने कहा था, तो ये भी रिमूव कर दिया गया है। सहायक वचन से दूसरा है आपका थके हुए कलाकार, ये भी रिमूव कर दिया गया है। सहायक वचन से रक्षा बंधन करके कहानी थी, जिसको विश्व भम्बरण नाथ या शर्मा कौशिक थे, इनको भी रिमूव कर दिया गया है। आई होप्स आपकी स्पेशल हिंदी जिसके सब्जेक्ट होगा तो वो समझ गए होंगे या कि क्या क्या सिलेबस रिमूव कर दिया गया है। इसी तरह जो समान हिंदी वाले बच्चे हैं तो बिल्कुल सबको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक मैं एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं, बिल्कुल घबराने की नहीं। लेकिन वीडियो के लास्ट तक तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितना भी पढ़ ले, आलतू फालतू आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। तो जो जो सिलेबस में है उसको ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें और अच्छा सा अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो कभी आएगा, अगर जो सिलेबस नहीं आ रहा उसको भी टाइम दे रहे हो तो आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना। चलिए अब देखते हैं समान हिंदी, जिसको बोलते हैं जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में क्या है, पद्य खंड में मीरा के पद, ठीक है, कविता है, मीराबाई इसकी लेखिका है, तो ये भी नहीं आने वाला।
पद्यखंड में इसी नदी की धारा में, इस नदी की धारा में कविता है दुष्यंत कुमार। ये भी नहीं किया, यहाँ पे देख लेना कम किए गए पाठ्यक्रम या अंक के विषय वस्तु की सूची है। ठीक है, पद्यखंड में क्या करना है, तुम वही दीपक बनोगे कविता है, ये भी हटा दिया गया है। पद्यखंड से दो कविताएं नाम का चैप्टर था आपका, ये भी हटा दिया गया, यूनिट उषा वर्मा जी थी। अच्छा दोस्तों, यहाँ से एक बात याद रखना, ये जो कवि हैं इनके बारे में भी नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है, और इससे रिलेटिव पद्यांश या आंसर क्वेश्चन भी नहीं आने वाले हैं। फिर एक गद्य खंड में देखिए, यहाँ गद्य खंड मजदूरी एंड प्रेम निबंध था, ये भी हटा दिया गया। सरदार पूर्ण सिंह थे इसके लेखक। फिर यहाँ पे गद्य खंड में अशोक का हृदय परिवर्तन, इससे भी क्वेश्चन हटा दिया गया है, और ये उपन्यास अंश था, उपन्यास का अंश था, यशपाल जी ने किया था। फिर गद्य विधाएं, गद्य विधाएं में गद्य की गौण विधाएं, ये भी रिमूव कर दिया गया है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों नहीं आने वाले। चलिए दोस्तों, फिर आता है आपका स्पेशल इंग्लिश। तो स्पेशल इंग्लिश में 6 चैप्टर रिमूव कर दिएंगे। लेसन नंबर 8 व्हाट इज कल्चर, मेंडिंग वॉल, चैप्टर नंबर लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 50 जर्नी ऑफ द अल्टरनेटिक ऑन द पैरस, ये भी बोट, तो ये भी अल्टरनेटिक ऑन अ पैरस बोट, ये भी रिमूव कर दिया गया। लेसन नंबर 16 ऑल द वर्ड वर्ड्स स्टेज, ये रिमूव कर दिया गया। लेसन नंबर 19 इफ आई वर यू, ये भी रिमूव कर दिया गया। लेसन नंबर 70 द बेट, ये भी रिमूव कर दिया गया। स्पेशल इंग्लिश, लेकिन आपका जो पहले ग्रामर पोर्शन था वो सब कुछ आएगा, ठीक है। चलिए, जो जनरल इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो विशेष ध्यान दें। लेसन नंबर 5 दिस इज, ये रिमूव कर दिया गया। द ट्रिब्यूट फर्स्ट एंड ट्रिब्यूट सेकंड, ये दोनों रिमूव कर दिया। 9 और 10 रिमूव कर दिया गया। लेसन नंबर 13 अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, ये वाला रिमूव कर दिया गया है। लेसन नंबर 18 द टेबल टर्न, ये भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब आ जाता है आपका सब्जेक्ट विशिष्ट संस्कृत। तो विशिष्ट संस्कृत बहुत कम होता है बच्चों, तो ये भी रिमूव कर दिया गया है। ये पार्ट नंबर ये 6, 8, 9, 15, 16 और 17 ये रिमूव कर दिया गया। बाकी ग्रामर पोर्शन पूरा आएगा। अब जो समान हिंदी होते हैं, ज्यादातर बच्चों के समान संस्कृत ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे शिव संकल्प मस्तु, ये वाला फर्स्ट पार्ट रिमूव कर दिया गया। 8 पार्ट रिमूव कर दिया गया। 9 पार्ट रिमूव कर दिया गया। 13 पार्ट महाभारत विज्ञानम, ये भी रिमूव कर दिया गया। चाणक्य नीति 17 चैप्टर, ये भी रिमूव कर दिया गया। और 90 नंबर गुरु दक्षिणा, ये भी रिमूव कर दिया गया है। तो इन चैप्टर से आंसर क्वेश्चन या गद्यांश वगैरह जो भी बनता था ये नहीं बनने वाला। अब ये है उर्दू का। तो उर्दू का बच्चों यहाँ पे देख लेना, उर्दू का, तो मुझे उर्दू नहीं आती है इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, जो सब्जेक्ट ज्यादा हार्ड मानते हैं, मैथ। मैथ को लेकर बच्चे, मैथ और साइंस को लेकर सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। उसको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या टॉपिक रिलेट कर दिया गया और क्या क्या आने वाला है, ठीक है। देखिए नंबर सिस्टम, फर्स्ट यूनिट में नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर। तो रियल नंबर में बच्चों केवल इक्वलेट डिवीजन लेमा मेथड डिलीट किया गया। जैसे आपका √3, √2, √3 एंड √5 से जो क्वेश्चन आता है कि इज अ इरेशनल नंबर प्रूफ दैट कीजिए, तो ये क्वेश्चन आएंगे। फिर फैक्टराइजेशन मेथड जो थी, यहाँ पे एलसीएम एचसीएम निकालने को आता था, ये भी आने वाला है, बिल्कुल ध्यान देना। एलजेब्रा, अलजेब्रा से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, वो पूरा का पूरा आएगा। इन द सेंस पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है। नेक्स्ट तो स्टेटमेंट, सिंपल प्रॉब्लम, डिवीजन एल्गोरिथम आएगा, पॉलिनोमियल्स विथ द रियल कोफिशिएंट वाले आएंगे। जो वहां पे डिवीजन बहुत रहते थे पॉलिनोमियल्स में, वो वाले चैप्टर को रिमूव कर दिया गया। इन द सेंस लास्ट एक्सरसाइज जो थी वो उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थी, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिमूव किया गया है। बाकी सब कुछ आएगा, वर्ड प्रॉब्लम, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिक मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफिक विधि, और सब कुछ आएगा। वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस रिमूव किया गया है, उसके अलावा सब कुछ आ रहा है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको रिड्यूस करके सॉल्व करना पड़ रहा था, वो वाले रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, जो डेली लाइफ में यूज करते थे, लास्ट एक्सरसाइज थी, उसको रिमूव कर दिया गया है। बाकी सब कुछ आ रहा है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, पूरा का पूरा आ रहा है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल लास्ट एक्सरसाइज जो एरिया ऑफ ट्रिंगल्स फॉर्मूला निकालते थे अपन कि
तो वो वाला चीज को रिमूव कर दिया गया। लास्ट में कि एरिया फॉर्मूला निकालते थे तो उससे रिमूव कर दिया गया कि एरिया का फॉर्मूला अपन निकालते थे कि एरिया जीरो है कि नहीं, के की वैल्यू निकालते थे, ऐसे क्वेश्चन बनते थे, उनको रिमूव कर दिया गया। केवल जहां पर एरिया ऑफ ट्रिंगल का फॉर्मूला लगता है वहां से रिमूव किया गया। ज्योमेट्री में कुछ भी, सब कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, जो थी वो सब कुछ आ रही है। ठीक है, ट्रेंगल में केवल क्या दो देखना, यहाँ पर एक रेशियो ऑफ एरिया वाला थ्योरम से रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो रिमूव किया गया है, और दूसरा रिमूव किया गया स्क्वायर ऑन द वन साइड इक्वल द सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड द एंगल अपोजिट ऑफ द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। तो यहाँ पर जो आपका ये वाली थ्योरम है, ये थ्योरम को उससे रिलेटिव सवाल और ये थ्योरम को ही रिमूव कर दिया गया। जब थ्योरम ही नहीं रहेगी तो उससे रिलेटिव सवाल कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, तो ये सारी चीजों को रिमूव कर दिया गया। स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड, मतलब पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्जन दोनों को रिमूव कर दिया गया है। सर्कल से नो डिटेलेशन, मतलब कि सर्कल से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। और कंस्ट्रक्शन देखना, तो कंस्ट्रक्शन ट्रिंगल टू सिमिलर गिवन इन ट्रिंगल, मतलब कि जैसे अपन कंस्ट्रक्शन करते थे सर्कल का, तो जैसे यहाँ पे देखना ट्रिंगल में, तो ट्रिंगल में अपन क्या करते थे, एक ट्रिंगल यहाँ बन जाता था और इसी से एक ट्रिंगल सिमिलर ट्रिंगल और बनाना रहता था, तो ये वाला रिमूव कर दिया गया है। केवल आपको फर्स्ट डिवीजन आएगा और दूसरा क्या आएगा, वहां पे सर्कल को कंस्ट्रक्शन करते थे वो बस आएगा। फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे motivate of ratio in which were in the definite in the theta और 90, थीटा और 90 वाले रिमूव किए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या रिमूव किया गया, जो कंप्लीमेंट्री वाले लगते थे 90 माइनस थीटा, तो ये वाला रिमूव किया गया। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, जो सिलेबस पहला था वही सिलेबस आ रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, याद रखना केवल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में कंप्लीमेंट्री एंगल जहां पे लगते हैं 90 माइनस थीटा वो रिमूव किया गया। मेंसुरेशन में कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, पूरा का पूरा आ रहा है। सॉरी, मेंसुरेशन में बच्चों एक मिनट, मेंसुरेशन में जो आपका यहाँ पे सेंट्रल एंगल वाले क्वेश्चन है 120 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वो वाले रिमूव कर दिए गए हैं और बाकी सब कुछ आ रहा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में केवल एक ही टॉपिक रिमूव किया गया, फ्रस्टम ऑफ कोन, जो अपन ये ऐसे बाल्टी वाला निकालते थे ना, तो ये वाला रिमूव कर दिया गया, और यहाँ पे सेंट्रल एंगल से जो आता था उसको रिमूव कर दिया गया। एंड जो आपका यूनिट 6 यहाँ पे दिया गया है, 7th है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान देना, स्टैटिक्स में केवल स्टेप डिवीजन मेथड जो मीन फाइंड करने के लिए ये रिमूव किया गया है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ रिमूव किया गया है। बाकी सब कुछ आ रहा है, मीन आ रहा, मोड आ रहा, मीडियन आ रहा, सब कुछ आ रहा है, लेकिन केवल क्या स्टेप डेविएशन जो मेथड थी उसको रिमूव कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, सब कुछ आ रहा है। तो आई होप आप मैथ से में आपको जो होगा पूरी की पूरी बात आपको क्लियर हो गई है। नहीं हुई है तो एक बार वीडियो को फिर से रिमाइंड कीजिए और देखिए, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। अब चलते हैं साइंस में। साइंस को लेकर भी बच्चे बहुत परेशान हो आप लोग, तो बिल्कुल क्यों परेशान हो आप लोग, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। और यहाँ पे मेरे अगर देखेंगे चैनल प्ले लिस्ट में तो आपको सब वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो वीडियो फुल सिलेबस का बना हुआ है, लेकिन आप को जो मैं बता दिया हूं उसको सिलेबस को छोड़ के आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट यूनिट केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में से क्या क्या हटा दिया गया है। तो देखो, मेटल एंड नॉन मेटल में जो बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस रहती थी कि मेटल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो चीज को हटा दिया गया है। प्लस जो कोरेजन एंड प्रिवेंटेड था कि मेटल में कैसे कोरेसिव हो जाते हैं, उनको कैसे हम प्रिवेंट करें, तो ये टॉपिक हटा दिया गया। कार्बन एंड कंपाउंड में क्या क्या हटा दिया गया है, नोमेनक्लेचर, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहता था, क्रियात्मक समूह जैसे हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइंस, ये सारी चीजों की इनकी नोमेनक्लेचर को रिमूव कर दिया गया है। डिफरेंट बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन नहीं बनने वाला बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड जैसे कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हटा दिया गया। इंडिविजुअल अगर इथेनॉल या इथेनोइक एसिड के बारे में अगर प्रॉपर्टी देखते थे पहले है सिलेबस में, तो इसको भी रिमूव कर दिया गया। बहुत सिलेबस रिमूव कर दिया गया बच्चों, और इतना एफर्ट लगाइए कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इसको लाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और होगा, क्योंकि अब आपको मैं बता दिया हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है, जहां आप अपना समय लगा रहे थे व्यर्थ में। ठीक है, फिर देखिए वर्ड लाइफ, वर्ड लिविंग में क्या क्या हटा दिया गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, ये तो पूरा टॉपिक ही रिमूव कर दिया गया।
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में केवल बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इसको रिमूव किया गया, बाकी सब कुछ आ रहा है। नेचुरल फिनोमिना में देखना तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड वाले चैप्टर से केवल क्या हटाया गया है, जो ह्यूमन आई से रिलेटिव क्वेश्चन था कि उसका स्ट्रक्चर बताइए, उसका फंक्शन क्या था, ये हटा दिया गया। दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन, शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, हाइपरपिया, मायोपिया, ये दोनों दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बहुत आते भी थे, तो ये इन दोनों को हटा दिया गया। लेकिन याद रखना यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट से क्वेश्चन आएंगे, तो ये चीज एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज इसको हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है वो आएगा, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ करंट से क्या हटा दिया गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर। दोस्तों यहाँ पे मोटर नहीं हटाया है, बिल्कुल याद रखना, मोटर पढ़ना है आपको। फिर डीसी करंट एंड एसी करंट हटा दिया गया है। एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी को हटा दिया गया। डोमेस्टिक में करंट सर्किट वाला जो रहता था ना कि पैरेलल करें, सीरीज करें, इसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, इसको रिमूव किया गया। बिल्कुल फिर से अच्छे से ध्यान से समझना, मोटर वाला क्वेश्चन आएगा कि कुछ बच्चे मोटर वाला क्वेश्चन भी हटा रहे हैं कि जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मोटर को हटा रहे हैं, तो मोटर क्वेश्चन आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज से देखेंगे तो एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी से हटा दिया गया है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, टेंडल, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे टॉपिक हटा दिए गए। आई होप्स आपको साइंस में भी डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर लास्ट आपका सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में देखो चैप्टर नंबर इकाई 2 हटा दिया गया, जिसको उद्योग या इंडस्ट्री कहते हैं। फिर परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार, मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड, ये वाला टॉपिक रिमूव कर दिया गया। फिर स्वतंत्र भारत की प्रमुख घटनाएं, मतलब मेजर इवेंट ऑफ दी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इस टॉपिक 8 नंबर जो चैप्टर है आपका यूनिट 8 है, इसको हटा दिया गया। यूनिट 13 से अर्थव्यवस्था, क्षेत्र एवं अधोसंरचना यानी सर्विस सेक्टर वाला जो आपका चैप्टर था उसको भी यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। इस साल के जो सिलेबस है उसमें अभी जो पेपर आपका होने वाला है 2020 एंड 21 में, तो आर्थिक प्रणाली एंड वैश्वीकरण, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम एंड ग्लोबलाइजेशन भी रिमूव कर दिया गया है। आई होप्स दोस्तों आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब आपका जितना भी इंपॉर्टेंट टाइम है तो एकदम जो सिलेबस आ रहा उस पर एफर्ट लगाइए और अच्छा से अच्छा करिए। ऑल दी बेस्ट बच्चों। और भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान, प्लस आपकी स्टडी से भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं और कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना दोस्तों। और दूसरी बात, आपके जो फ्रेंड सर्कल में है या जो फ्रेंड बोर्ड एग्जाम 10th का दे रहे हैं तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी जैसे आप परेशान थे ऐसे वो भी परेशान है, तो उनका भी जो समय इधर उधर जा रहा कि सभी चैप्टर को रीड कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन है उनका, तो उनका भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही आज की क्लास में या आज की वीडियो में, क्लास नहीं कहेंगे, आज तो इन्फॉर्मेशनल वीडियो था आपके लिए और ये तो बहुत अच्छा वीडियो था। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।